हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पर। पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 42। सर, हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 41, उसमें हम लोगों ने बजट एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कशन किया था। हमने बजट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स देखे थे। कुल 6 कंपोनेंट्स मैंने आपको वहां बताए थे, जिसमें प्राइमरी जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके अलावा 4 कंपोनेंट और देखे थे, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग जो हमारी वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बजट के बारे में। मैं आप लोगों को पहले भी बजट का मीनिंग बता चुका हूं, एक बार वापस बताता हूं बजट होता क्या है। सर, गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है तो बजट एक्चुअल में क्या होता है, बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जिसमें एस्टिमेट होते हैं कि आने वाले साल में हम लोगों को पैसा कहां से आएगा और हमारा एक्सपेंडिचर कहां जाएगा। या यूं कहूं कि सर पैसा कहां से आने वाला है और पैसा कहां जाने वाला है, हमारी इनकम क्या होगी, हमारा एक्सपेंस क्या होगा। आने वाले साल में एस्टिमेट लगाते हैं कि क्या क्या हमारा इनकम होगा, क्या क्या हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो ये जो एस्टिमेशन लगाया जाता है और जब इस एस्टिमेशन को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है वो कहलाता है बजट। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट कि सर बजट के टाइप्स क्या है। सर, बजट 3 तरह का हो सकता है। पहला होता है बैलेंस्ड बजट, एक होता है सरप्लस बजट और एक होता है डेफिसिट बजट। 3 तरह के बजट हो सकते हैं, बैलेंस, सरप्लस और बजट डेफिसिट। सबसे पहले बैलेंस बजट की बात करते हैं। सर, बजट में हम लोग लिखते हैं सारे रिसीट्स और सारे एक्सपेंडिचर, एस्टिमेट करते हैं कि कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस बजट की जब बात करी जाए तो किसी भी बजट को बैलेंस बजट कब बोलते हैं, जब रिसीट्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, कि पैसा जितना आ रहा है, बैलेंस बजटेड रिसीट्स जितनी है वो अगर बजटेड एक्सपेंडिचर के बराबर है तो वो कहलाएगा आपका बैलेंस्ड बजट। हम लोगों ने बोला कि सर हमारे को 1 लाख करोड़ पैसा आने वाला है, 1 लाख करोड़ रुपए आने वाले और 1 लाख करोड़ अगर हमारा बजटेड एक्सपेंडिचर है तो उस केस में व्हेन बजटेड रिसीट्स इज इक्वल्स टू बजटेड एक्सपेंडिचर वो कहलाएगा बैलेंस बजट। आया समझ में। नेक्स्ट, सरप्लस बजट। सर, नाम से पता चल रहा है सरप्लस मतलब कुछ ना कुछ बचेगा। सर, कैसे बचेगा? सर, जब हम लोगों के पास रिसीट्स ज्यादा हो, पैसा ज्यादा है और हम खर्चा कम करें। यूं कहूं कि सर जब बजटेड रिसीट्स ज्यादा हो और बजटेड एक्सपेंडिचर कम हो वो कहलाएगी सिचुएशन सरप्लस बजट वाली। आई बात समझ में? वापस सुन, मैं क्या बोल रहा हूं। सर, बजट सरप्लस बजट मतलब जब रिसीट्स ज्यादा हो, जब पैसा ज्यादा आ रहा है और हमने एक्सपेंडिचर के लिए प्लान कम बनाया, हमारे एस्टिमेटेड है कि सर पैसा ज्यादा आएगा पर हम लोगों ने एस्टिमेशन एक्सपेंडिचर का कम लगाया है, हमारे हिसाब से पैसा कम खर्च होगा, तो उस केस में पैसा बच जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं सरप्लस बजट। When budgeted receipts is more than budgeted expenditure, it is known as surplus budget. आई बात समझ में? नेक्स्ट, अगला क्या रहता है बजट डेफिसिट। थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बजट डेफिसिट, और यही पूरा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम आगे पूरी 2-3 वीडियोस बनाने वाले हैं। ठीक है, बजट डेफिसिट। सर, नाम से पता चल रहा है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था डेफिसिट क्या होता है। सर, डेफिसिट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे खर्चा ज्यादा हो और इनकम कम हो। मैंने आपको एक पहले भी बताया था जब हम लोगों ने बोरिंग्स की बात करी थी, मैंने आपको वहां बताया था डेफिसिट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा है सर पर इनकम कम आ रही है, तो वो जो सिचुएशन कहलाती है वो कहलाती है डेफिसिट वाली। तो बजट डेफिसिट क्या हो गया? सर, बजट डेफिसिट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे बजटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, पैसा बाहर ज्यादा जाएगा पर पैसे का इनफ्लो, बजटेड रिसीट्स जो है वो कम होगी। तो देखिए क्या हो रहा है, बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू सिचुएशन व्हेन बजटेड रिसीट्स इज लेस देन बजटेड एक्सपेंडिचर। बजटेड रिसीट्स कम है सर किससे? बजटेड एक्सपेंडिचर से। ये जो सिचुएशन कहलाएगी वो कहलाएगी बजट डेफिसिट। बैलेंस में दोनों बराबर होंगे, रिसीट पेमेंट। अगर हम सरप्लस की बात करें तो रिसीट्स ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम होगा, और डेफिसिट की बात करें तो रिसीट्स कम होगी और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बजट डेफिसिट के ऊपर। बजट डेफिसिट को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, बजट डेफिसिट मतलब क्या हो गया? सर, टोटल जितना भी बजटेड एक्सपेंडिचर है, टोटल जितना भी बजटेड एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है टोटल बजटेड रिसीट्स में से, सर पैसा कहां से आने वाला है कोई फर्क नहीं पड़ता,
रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल बजटेड रिसीट, सच द सिचुएशन इज नोन एज बजट डेफिसिट। टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर, सर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे रेवेन्यू है कैपिटल है। टोटल बजटेड रिसीट्स, फर्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू है कैपिटल है। एक्सपेंडिचर ज्यादा है और अगर हमारा यूं कहें कि रेवेन्यू कम है, सॉरी रिसीट्स कम है, तो उस केस में वो जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा बजट डेफिसिट। देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, बजट डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर, टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आएंगे, माइनस टोटल बजटेड रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। आई बात समझ में? देखिए क्या बोला, वापस देखिए बजट डेफिसिट कैसा आएगा, टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजटेड रिसीट्स। ध्यान रखना टोटल वर्ड यूज होता है, कोई रेवेन्यू कोई कैपिटल वर्ड नहीं आ रहा है, दोनों इंक्लूड होते हैं, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, दोनों एक्सपेंडिचर इंक्लूड होंगे, और टोटल बजटेड रिसीट्स चाहे रेवेन्यू रिसीट हो चाहे कैपिटल रिसीट हो, दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बजट डेफिसिट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। तो एक बार आप लोग ये प्लीज फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे आपको बताता हूं, फास्ट एक बार नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट की। देखिए बजट डेफिसिट तीन तरह का होता है। बजट डेफिसिट मैंने आप लोगों को बताया अभी, बजट डेफिसिट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बजटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और बजटेड रिसीट्स कम होगी। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और टोटल बजटेड रिसीट्स कम होगी, वो सिचुएशन कहलाती है बजट डेफिसिट वाली। अब ये जो बजट डेफिसिट होता है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स कौन कौन से ध्यान से देखते हैं। पहला टाइप है रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड है फिस्कल डेफिसिट और थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट। तीन तरह के डेफिसिट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहला रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड फिस्कल डेफिसिट और थर्ड होता है प्राइमरी डेफिसिट। सर सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, हम एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और रेवेन्यू रिसीट्स कम होगी। हम लोगों ने दोनों चीजें पढ़ रखी, रेवेन्यू रिसीट्स भी पढ़ रखा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पढ़ रखा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट कब होता है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू रिसीट्स कम हो। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रिकरिंग नेचर का खर्चा ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट्स मतलब रिकरिंग नेचर की इनकम कम है। जब गवर्नमेंट का डेली होने वाला जो खर्चा है वो ज्यादा है और गवर्नमेंट की डेली जो अर्न होने वाली इनकम है वो कम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स, इट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। आई बात समझ में? बहुत इजी फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, अभी बहुत शांति से सुनना मैं जो बोलता हूं। सर रेवेन्यू डेफिसिट तब आ रहा है जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट्स कम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोगों ने बोला था कि सर गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के रिकरिंग नेचर का है, जो रेगुलर नेचर का जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। हम लोगों ने ये पढ़ा था। मैंने बोला कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से ना तो लायबिलिटी कम हो रही है और ना ही एसेट बढ़ती है, मैंने ये चीज भी बताई थी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होगा जो गवर्नमेंट के रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशंस में खर्चा होता है। रेवेन्यू रिसीट्स वो इनकम जो गवर्नमेंट को जनरली दो जगह से मिलती है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। या ये कहूं कि गवर्नमेंट की रेगुलर कोर्स की जो इनकम है, रेगुलर बेसिस पे जो गवर्नमेंट को इनकम मिलती रहती है वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती है। ठीक सर, यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है समझने लायक, वो है इंपैक्ट, रेवेन्यू डेफिसिट का इंपैक्ट। रेवेन्यू डेफिसिट का इंपैक्ट समझने के लिए एक चीज जानना जरूरी है कि सर रेवेन्यू डेफिसिट आया कब, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया और रेवेन्यू रिसीट्स कम हुई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया मतलब साहब वो सिचुएशन जहां पे हमारा रेगुलर नेचर का खर्चा ज्यादा है और रेगुलर नेचर की इनकम कम है। रेगुलर नेचर का खर्चा ज्यादा है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट की रिकरिंग नेचर की इनकम कम है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जब बजट प्रपोज किया और बजट में पता चला कि रेवेन्यू डेफिसिट है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट सक्षम नहीं है अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सॉरी रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट अभी एबल नहीं है, अभी इनेबल। देखिए क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट की इनेबिलिटी शो करता है कि सर गवर्नमेंट अभी सक्षम नहीं है कि सर अपना जितना भी रेगुलर नेचर का खर्चा है वो अपनी रेगुलर नेचर की इनकम से निकाल सके। देखिए क्या बोल रहा है, इंपैक्ट
इट शोज गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू मीट रिकरिंग एक्सपेंसेस। साफ साफ पता चलेगा अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है इसका मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है, और खर्चा ज्यादा हो रहा है इसका मतलब गवर्नमेंट अपनी इनकम से अपने खर्चों को नहीं निकाल पा रही, रेगुलर नेचर की इनकम से रेगुलर नेचर के एक्सपेंसेस नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट इज डिससेविंग। गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिससेव कर रही है। डिससेविंग का मतलब हो जाता है सर जितना कमाया उससे ज्यादा खर्च कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितनी कमाई है उससे ज्यादा जब खर्च होता है तो उसको बोलते हैं डिससेविंग। पहली चीज तो हमें ये पता चल गया कि सर एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना, इसका मतलब गवर्नमेंट अभी सक्षम नहीं है, गवर्नमेंट की इनेबिलिटी शो कर रही है कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू रिकरिंग एक्सपेंसेस को मीट आउट नहीं कर पा रही है। और सेकंड हम लोगों ने बोला कि अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिससेविंग कर रही है, मतलब जितना कमाया उससे ज्यादा खर्चा। अब सर एक चीज होती है कि जब भी गवर्नमेंट बजट पेश किया जाता है, गवर्नमेंट बजट होना चाहिए बैलेंस। जब भी गवर्नमेंट बजट अनाउंस किया जाता है तो इट शुड बी अ बैलेंस्ड बजट। हमेशा बजट ना तो डेफिसिट आप अनाउंस कर सकते हो, ना बजट डेफिसिट आप अनाउंस कर सकते हो, ना सरप्लस बजट आप अनाउंस कर सकते हो। उस केस में आप जब भी कोई बजट अनाउंस किया जाता है तो कोई भी बजट बैलेंस बजट होना चाहिए। तो जब रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को ना दिखाए, मतलब डेफिसिट ना दिखे, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, रिसीट्स तो वैसे ही कम है, रेवेन्यू रिसीट्स तो वैसे ही कम है, पर अभी रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है। सर हमारे पास रेवेन्यू नेचर से पैसा नहीं आएगा पर हमारे खर्चे तो हैं। रेगुलर नेचर के खर्चों को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट्स करेगी। क्या करेगी, कैपिटल रिसीट्स। देखिए रेगुलर नेचर के खर्चों के लिए रेगुलर नेचर की इनकम कम पड़ रही है। आपका रेगुलर नेचर का खर्चा है सर, आप उसको अपनी रेगुलर नेचर की इनकम से नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको कैपिटल रिसीट्स करनी पड़ेगी ताकि बजट बैलेंस दिखे। अब कैपिटल रिसीट्स जब हम करेंगे, कैपिटल रिसीट्स का मतलब हमें पैसा चाहिए सर, खर्चे तो करने में पैसा चाहिए। अब चाहे आप लोन लो, चाहे आप अपनी प्रॉपर्टी बेच दो, कुछ भी करो, पर हमें पैसा चाहिए खर्चे मीट आउट करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को मीट आउट करने के लिए कैपिटल रिसीट्स लेती है तो इसका या तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी या गवर्नमेंट की एसेट कम हो जाएगी। आया समझ में? ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने कि सर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट की इनकम कम है रेगुलर बेसिस पे, और बजट को हम लोग बैलेंस शो करते हैं हमेशा। तो ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाए, रेवेन्यू डेफिसिट को खत्म करने के लिए आपको पैसा मंगवाना पड़ेगा सर, तभी ये रेवेन्यू डेफिसिट खत्म हो सकता है। रेवेन्यू डेफिसिट को खत्म करने के लिए पैसा चाहिए, रिकरिंग नेचर से तो आ नहीं रहा, तो इससे जो नॉन रिकरिंग नेचर है यानी कि कैपिटल रिसीट है वहां से पैसा मंगवाओ। अब कैपिटल नेचर से, कैपिटल रिसीट से पैसा मंगवाएंगे तो या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी या एसेट कम हो जाएगी। अब कैपिटल रिसीट्स में मैंने बोला था ना, या तो आप लोन लोगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी, या अपनी कोई आप एसेट को बेच दो, पैसा आएगा आपके पास, आपकी प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। तो देखो क्या बोला है, गवर्नमेंट मेक्स अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट में लीड टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज और डिक्रीज इन एसेट्स। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, यूज ऑफ कैपिटल रिसीट्स में लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। अब कैपिटल रिसीट्स अगर हम लोगों ने ली है, अगर हम लोगों ने पैसा बोरो किया है मार्केट से, तो उसकी वजह से मार्केट में जब फंड ज्यादा जाएगा, आप लोगों ने अगर मनी एंड बैंकिंग वाला पार्ट देखा है अच्छे से, मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर देखा है, वहां पे मैंने आपको समझाया था कि मनी का फ्लो अगर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है। तो सिंपल सी चीज अभी इतनी सी ध्यान रख लो कि जब गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट्स करेगी, जब गवर्नमेंट के पास कैपिटल रिसीट्स आएगी, लोन वगैरह लेगी गवर्नमेंट, कुछ भी करेगी, जब गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट से पैसा जनरेट करेगी तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? एक बहुत छोटा सा बेसिक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। मान लीजिए सर आप जॉब करते हैं, आपको महीने के 15,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, महीने के 15,000 रुपए आपको मिलते हैं, फिक्स है। इसका मतलब आपकी रिकरिंग नेचर की जो इनकम है वो 15,000 रुपए की, आपको मंथली 15,000 मिलेंगे। आपका जो रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है मान लीजिए वो हो गया 20,000। आपको मिल तो 15,000 है, पर आप रेगुलर नेचर का जो आपका खर्चा है, राशन पानी का, ट्रांसपोर्टेशन का, कन्वेंस का, कम्युनिकेशन वगैरह से रिलेटेड जो भी आपका खर्चा होता है वो होता है आपका 20,000। 15,000 आ रहा है, 20,000 जा रहा है, 5,000 फिर भी कम पड़ रहा है। अब ये 5,000 कम तो पड़ रहा है, खर्चा तो करना पड़ेगा। अब ये खर्चा करने के लिए क्या करोगे, या तो आप किसी दोस्त से उधार मांगोगे, या आपके पास जो भी प्रॉपर्टी पड़ी होगी, हो सकता है आपके पास कोई स्कूटर वगैरह हो, कोई गाड़ी हो, कोई लैंड हो, कोई जमीन जायदाद कुछ भी हो, आप उसे बेच के खर्चा निकालोगे, खर्चा तो करना पड़ेगा जीवन जीने के लिए। तो बात ये आती है कि सर अगर रेवेन्यू डेफिसिट होगा ना
तो रेवेन्यू डेफिसिट को कवर अप करने के लिए पैसा तो चाहिए। अब पैसा मंगवाना का सोर्स एक ही है, कैपिटल रिसीट। और अगर कैपिटल रिसीट आ गई तो या तो आपकी प्रॉपर्टी कम हो जानी है सर, या आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही कैपिटल रिसीट्स आप लेते हो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये हम लोगों ने अभी सब जितनी भी चीजें देखी है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखी है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है। आई बात समझ में? एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करिए। मैं आपको एक इमेज अभी शो करूंगा जिसमें ये जितना भी इंपैक्ट है वो आपको लिखा हुआ दिखेगा। अब वहां पे इसे पॉज करके उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप चाहें तो ये पढ़ लिख लीजिए, अभी आपको इमेज शो होगी कुछ सेकंड्स बाद। ठीक है, देखिए फास्ट। ये जो आपको इमेज दिख रही है फटाफट इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक ध्यान दीजिए सर, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सर रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का इंपैक्ट क्या आएगा। हमने देखा जैसे रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन जनरेट होती है। फाइनल एंड चीज तो यही समझ में आई कि रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सर कैपिटल रिसीट जब आप लोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ना तय है। अब सर रेवेन्यू डेफिसिट को कम कैसे किया जाए, क्योंकि सर हम हर बार रेवेन्यू डेफिसिट के सारे चल तो नहीं सकते। हम हर बार ये तो नहीं बोल सकते कि सर हमारा खर्चा ज्यादा इनकम कम है तो हम लोग हर बार रेवेन्यू डेफिसिट को कवर अप करने के लिए कैपिटल रिसीट्स नहीं ले सकते सर। कुछ तो करना पड़ेगा, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है सर। तो रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के तरीके क्या क्या हैं, इधर ध्यान दीजिए। दो तरीके हैं सर। सर रेवेन्यू डेफिसिट निकलता कैसे? एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स, दोनों रेवेन्यू होनी चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। सर ऐसा कुछ काम किया जाए कि इन दोनों में कुछ चेंजेस लाए जाए कि अपने आप रेवेन्यू डेफिसिट कम हो जाए। तो पहला तरीका तो क्या है, गवर्नमेंट क्या करे कि गवर्नमेंट का जो भी अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव खर्चा है, गवर्नमेंट का जो भी अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव खर्चा है, गवर्नमेंट उस खर्चे को क्या करे, कम करे। गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई करे कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर गवर्नमेंट का अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव खर्चा हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर ये अगर रेगुलर कोर्स में अगर इसका खर्चा होता रहेगा तो हम फालतू में अपने जो रिसोर्सेज है, अपनी जो इनकम है उसको वेस्ट करते जाएंगे। तो गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई करे कि अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव खर्चे कौन से हैं और उन खर्चों को हटाया जाए, उन खर्चों को कम किया जाए। नेक्स्ट सेकंड तरीका क्या है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो, गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा हो, टैक्स सोर्सेज और नॉन टैक्स सोर्सेज से। गवर्नमेंट कुछ भी करे, गवर्नमेंट मेजर्स ऐसे अडॉप्ट करे ताकि गवर्नमेंट के पास टैक्स का कलेक्शन और जो इनकम है नॉन टैक्स रेवेन्यू से वहां से इनकम ज्यादा आने लग जाए। तो पहला तरीका तुमने क्या बोला कि गवर्नमेंट अपना अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव खर्चा कम करे। सेकंड, गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि गवर्नमेंट को वेरियस सोर्सेज से इनकम जनरेट हो, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो चाहे नॉन टैक्स रेवेन्यू, या तो इनकम बढ़ा दीजिए या एक्सपेंस कम कर दीजिए। दो ही तरीके सर रेवेन्यू डेफिसिट को खत्म करने के। आई बात समझ में? ठीक है, एक बार आप फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए फास्ट पॉज करके। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें देखी है वो सारी चीजें रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर थी। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बजट पढ़ा, वेरियस टाइप्स देखे, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट में हम लोगों ने सबसे पहले देखा रेवेन्यू डेफिसिट। आज का हमारा वीडियो यहीं ओवर होता है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अगले वीडियो में हम लोग फिस्कल डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।